फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लाइंग प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर एंड हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि प्लेसेंटा होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एग फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एग का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के ऊपर, यानी कि बच्चेदानी के ऊपर। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको माँ के यूट्रस यानी कि माँ की बच्चेदानी से जोड़ने का काम करती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के 3 काम होते हैं: बच्चे तक ब्लड सप्लाई करना, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और बच्चा जो भी बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसको बाहर निकालना। तो प्लेसेंटा के मेनली ये 3 काम होते हैं ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी। अब जान लेते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है। फ्रेंड्स, जब फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस के निचले वाले भाग में, यानी कि आपका जो बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें जाके जब इम्प्लांटेशन होता है, उसमें जाकर जब अटैच होता है, उसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा के केस में आपका जो प्लेसेंटा होता है वो आपके सर्विक्स यानी कि आपकी वो ओपनिंग जहां से डिलीवरी होती है उसके काफी करीब होता है, मात्र 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तब उसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। और यही प्लेसेंटा जब आपके सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर देता है तो उसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा ना बोल के उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में से रिस्क की पोजीशन कौन सी है। फ्रेंड्स, जब तक आपका प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तब तक आपको कोई भी रिस्क नहीं होता है, बट जब आपका लो लाइंग प्लेसेंटा आपके प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको काफी रिस्क हो सकते हैं। वो सारे रिस्क मैं अभी आपको वीडियो में आगे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो लो लाइंग प्लेसेंटा है वो जरूरी नहीं कि पूरी होल 9th ऑफ प्रेगनेंसी में आपका लो लाइंग ही रहे, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपकी जो प्रेगनेंसी है मूव ऑन करती है, आगे बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो होता है तो यूट्रस जो होता है वो स्ट्रेच होता है बच्चे को एडजस्ट करने के लिए, बच्चे को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे जैसे आपका यूट्रस स्ट्रेच होता है वैसे वैसे आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। प्लेसेंटा अपने आप से मूव ऑन नहीं करता है, बट जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है, बच्चे का साइज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमें प्लेसेंटा ऊपर की तरफ जाता दिखाई देता है। इसीलिए अगर आपकी स्कैन रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा मेंशन किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस केस में आपको 1-2 स्कैन एक्स्ट्रा करवाने पड़ते हैं जिससे हम मॉनिटर कर सके कि आपका जो प्लेसेंटा है वो मूव ऑन किया है कि नहीं है। एंड 98% केसेस में होता है कि जो प्लेसेंटा है वो अपने आप से 3rd ट्राइमेस्टर में पहुंचते पहुंचते मूव ऑन कर जाता है। ओनली 2% केसेस में ऐसा होता है कि जब आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लो लाइंग प्लेसेंटा है? तो फ्रेंड्स, प्लेसेंटा की पोजीशन हमें 18 to 20 वीक्स के अल्ट्रासाउंड स्कैन में पता चलता है। उस टाइम पे अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा होगा तो आपके स्कैन रिपोर्ट में आपको वो बोल्ड लेटर्स में लिख के देते हैं, क्योंकि वो आगे जाके क्योंकि रिस्क हो सकता है इसीलिए आपको पहले ही बता दिया जाता है। बट सिर्फ इस केस में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको 1-2 स्कैन एक्स्ट्रा करवाने पड़ेंगे। तो 18 to 20 वीक्स के स्कैन में जो भी आपके प्लेसेंटे की पोजीशन रहेगी, नेक्स्ट टाइम वो मॉनिटर होगी 7th मंथ वाले स्कैन में, यानी कि जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। उस टाइम पर आपका जो प्लेसेंटा का पोजीशन होगा उस अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको आगे क्या करना है एंड क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है तो। सबसे पहला और बड़ा रिस्क जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ये है कि आपको प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरे चांसेस होते हैं कि आपका जो बच्चा है वो प्री मेच्योर डिलीवर हो। सेकेंड रिस्क फैक्टर इसमें होता है वो ये है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड हाँ, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। इसमें आपकी जो डिलीवरी है वो आपको सिजेरियन के थ्रू ही करवानी पड़ेगी।
तो इन अ वे कह सकते हैं कि बच्चा एंड माँ दोनों के लिए ही ये रिस्की हो जाता है, दोनों के ही जान को खतरा होता है। अगर ऐसा होता है और अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है तो लगातार अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहें एंड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वो अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है और कब करना है। साथ ही में अगर बात करें कि इसे ठीक करने का तरीका क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया 98% केसेस में जो आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा शिफ्ट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अपने आप ही। बट ओनली 2% केसेस में ऐसा होता है कि वो प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है एंड आपको फिर ये सारे जो रिस्क मैंने आपको बताया इसके थ्रू गो थ्रू करना पड़ सकता है। अगर आपके स्कैन रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा लिखा हुआ है तो आपको बस प्रेगनेंसी के एंड तक वेट करना है, आपको स्कैन्स के थ्रू पता चल जाएगा। अगर आपका प्लेसेंटा मूव ऑन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है तो आपको फिर सिजेरियन के थ्रू से डिलीवरी करानी पड़ेगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा एंड उनके अकॉर्डिंगली ही आपको सारे जो है स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी आपके प्लेसेंटा की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, कोई दवाई नहीं है जिसको खाने से आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इन केस अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 9 मंथ्स। अगर आपका प्लेसेंटा ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी डिलीवरी करवानी है अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से। बट ये बहुत रियरली ही होता है, 200 में से ओनली 1 विमेन को ऐसा होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ज़्यादा घबराइए मत, बस अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने बेबी की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, रेस्ट विल बी ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।